क्या तुमने कभी किसी चीज के लिए हाँ बोला है जब अंदर का हर हिस्सा ना कह रहा था? तुम मुस्कुराए, तुमने हाँ में सिर हिलाया, तुमने यस बोल दिया, और बाद में तुम थक गए, थोड़े गुस्से में थे, और कहीं ना कहीं इनविजिबल फील हुआ। साइकोलॉजी कहती है ये काइंडनेस नहीं होती, ये कंडीशनिंग होती है। और जब एक बार तुमने इससे देख लिया तो यस शब्द कभी वैसा नहीं लगेगा। ये बड़े सैक्रिफाइसेस से शुरू नहीं होता, ये छोटी चीजों से शुरू होता है। तुरंत रिप्लाई करना, थके हुए भी हेल्प करना, और दाढ़ में भी हंस देना। तुम खुद से कहते हो, अरे इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन साइकोलॉजी यहां कुछ और दिखाती है। जो लोग नो नहीं कह पाते वो वीक नहीं होते, वो ट्रेंड होते हैं। बहुत लोग ये लेसन बचपन में सीख लेते हैं। प्यार कमाया जाता है, अप्रूवल कंडीशनल होती है। तुम्हें तब प्रेज मिला जब तुम हेल्पफुल थे, तब पसंद किया गया जब तुम चुप रहे, तब एक्सेप्ट किया गया जब तुमने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। और तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक रूल सीख लेता है। यस बोलना खास सेफ्टी, नो बोलना खास रिस्क, रिजेक्ट होना नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, सिर्फ रिस्क। और ब्रेन इस चीज को याद रखता है। साइकोलॉजी कहती है लोग नो कहने से नहीं डरते, वो उसके बाद जो होता है उससे डरते हैं। डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट, अबैंडनमेंट, सेल्फिश दिखने का डर। इसलिए नो कहने के बजाय वो डिस्कम्फर्ट अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ऑनेस्टी को एक्सचेंज कर देते हैं हार्मनी के लिए। पर इसका कॉस्ट होता है। रिजेंटमेंट गायब नहीं होता, वो अंदर चला जाता है। साइकिल कुछ ऐसा होता है, तुम यस कहते हो, तुम ओवरवेल्म्ड फील करते हो, तुम अनसीन फील करते हो, और फिर खुद को ब्लेम करते हो, और फिर और ज्यादा ट्राई करते हो। साइकोलॉजी इससे कहती है सेल्फ इरेशर। धीरे धीरे तुम पूछना ही बैंड कर देते हो कि तुम क्या चाहते हो। इसलिए नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि तुम्हारी नीड्स अलाउड हैं। जो लोग नो नहीं कह पाते उनके लिए नो सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, वो फील होता है जैसे डिसोबीडियंस, डेंजर, इमोशनल एग्जाइल। तुम्हारा बॉडी रिएक्ट करता है लॉजिक से पहले। हार्ट फास्ट हो जाता है, चेस्ट टाइट हो जाता है, माइंड पैनिक करने लगता है। ये वीकनेस नहीं है, ये सर्वाइवल मेमोरी है। हर पीपल प्लीजर एक पॉइंट पर टूट जाता है। एक मोमेंट जब वो रियलाइज करता है मैं सबके लिए प्रेजेंट हूं पर कोई मेरे लिए प्रेजेंट नहीं है। वो मोमेंट दर्दनाक होता है, पर वही बिगिनिंग होती है। क्योंकि साइकोलॉजी बिल्कुल क्लियर है, अवेयरनेस बाउंड्रीज से पहले आती है। नो कहना क्रूल्टी नहीं है, वो क्लैरिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम केयर करते हो, इसका मतलब है तुम एग्जिस्ट करते हो। हेल्थी बाउंड्रीज लोगों को डोर नहीं भगती, वो बस ये दिखाती हैं कौन तुम्हारी साइलेंस से बेनिफिट ले रहा था। और हाँ, ये ट्रूथ अनकंफर्टेबल होता है पर नेसेसरी होता है। पहली बार जब तुम नो कहते हो तुम्हारी आवाज कांप सकती है, और ये बिल्कुल ठीक है। साइकोलॉजी कहती है कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। हर हॉनेस्ट नो तुम्हारे नर्वस सिस्टम के लिए एक क्वाइट यस होता है, तुम्हारी एनर्जी के लिए, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अगर तुम्हें नो कहना मुश्किल लगता है तो ये कभी भी टू नाइस होने के बारे में नहीं था, ये सरवाइव करना सीखने के बारे में था। पर अब तुम्हें सिर्फ सरवाइव नहीं करना, तुम चूज कर सकते हो, तुम पॉज ले सकते हो, तुम कह सकते हो नो। अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी थॉट को टच कर गया हो तो शायद तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ये सिर्फ बटन दबाना नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि तुम खुद को समझने के लिए टाइम निकाल रहे हो। और अगर तुम चाहो कमेंट्स में लिखो कौन सा नो कहना तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल रहा, मैं पढ़ता हूं, और शायद किसी और को भी वहां अपनी आवाज मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।